नमस्ते दोस्तों। आज के टाइम पे अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को घर बैठे खरीद सकते हैं, जैसे कपड़े, जूते, मोबाइल और ऐसे बहुत सारी चीजें, तो ये सब पॉसिबल है ई कॉमर्स बिजनेस की वजह से। लेकिन सवाल ये है कि ई कॉमर्स बिजनेस होता क्या है, कैसे काम करता है और कैसे कोई भी व्यक्ति इसे स्टार्ट कर सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि ई कॉमर्स बिजनेस होता क्या है और कैसे आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहला पॉइंट आता है कि ई कॉमर्स बिजनेस होता क्या है। तो इंटरनेट के थ्रू अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना ही ई कॉमर्स बिजनेस कहलाता है। एग्जांपल के तौर पर देखो, जैसे एक पेन है, इसको मुझे खरीदना है, मैं ऑफलाइन मार्केट गया, इसको खरीदा, तो ये हो गया अपने एक नॉर्मल बिजनेस। लेकिन वहीं मैं अपना फोन उठाया, इसको किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे मीशो, फ्लिपकार्ट या अमेजोन, किसी से इसको ऑर्डर किया, और जो इसको ऑर्डर किया, अब जो डिलीवरी हुआ है वो मुझे इसे घर तक पहुंचा कर देगा, तो ये हो गया एक ई कॉमर्स बिजनेस। देखो, एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये एक पानी बॉटल है, इसको मैं ऑफलाइन जाता हूँ, इसको खरीदता हूँ और इसकी पेमेंट कर देता हूँ, तो ये हो गया अपने एक नॉर्मल बिजनेस। लेकिन उसकी जगह मैं अपना फ़ोन उठाता हूँ, इस बॉटल को ऑर्डर करता हूँ और जो डिलीवरी बॉय है वो इसे लेकर मेरे पास आता है, तो ये हो गया एक तरीके का ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है, ये हो गया अपना प्रैक्टिकल कि ई कॉमर्स बिजनेस होता क्या है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि ई कॉमर्स बिजनेस काम कैसे करता है, तो इसको मैं एक सेलर की तरह समझाता हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले सेलर एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है, उसको आप ऑनलाइन अपलोड करता है। फिर क्या होता है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को देखता है, उसको वो पसंद आता है तो वो उसको ऑर्डर करता है। फिर सेलर उस ऑर्डर को पैक करता है, डिलीवरी बॉय आता है, वो पार्सल लेता है और उस पार्सल को कस्टमर तक पहुंचा देता है। ठीक है, अब इसके बाद जो सेलर है उसको पेमेंट मिल जाती है। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये कहलाता है ई कॉमर्स बिजनेस। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो, जैसे कि मैं एक सेलर हूँ, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक इसकी अच्छी सी एक पिक्चर्स क्लिक करूँगा, इसके बारे में अच्छे से डिटेलिंग से कि ये क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और ये किस तरीके से मदद करता है, ये सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन अपलोड कर दूँगा। अब कोई कस्टमर है जिसको इसकी ज़रूरत है, वो इसे सर्च करेगा। अब एक कस्टमर को पसंद आया, वो ऑर्डर करेगा, अब वो ऑर्डर मेरे पास रिसीव हुआ। अब मैं उस ऑर्डर को पैक करूँगा। अब डिलीवरी बॉय आएगा, मेरे से वो ऑर्डर पिकअप करेगा, मेरे पास से लेगा और वो ऑर्डर डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुँचाएगा। तो ये ठीक है, अब जब कस्टमर के पास पहुंचा और जो पेमेंट है वो पेमेंट मेरे को मिल जाएगी, तो ये सारी जो प्रोसेस है ये कहलाती है ई कॉमर्स बिजनेस। एक और सवाल आता है कि हमें ऑफलाइन बिजनेस करना चाहिए कि ई कॉमर्स बिजनेस। तो देखो, ऑफलाइन बिजनेस करने के लिए आपको हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको एक दुकान चाहिए और आपको हाई स्टॉक रखना पड़ता है, और इसमें आपके कस्टमर आपके एरिया के ही रहते हैं, यानी कि लिमिटेड कस्टमर रहते हैं। वहीं ई कॉमर्स बिजनेस, इसमें आपको कम इन्वेस्टमेंट लगती है और इसमें आपके ऑल ऑफ इंडिया के कस्टमर रहते हैं, यानी कि आपका प्रोडक्ट पूरी कंट्री में देखेगा, पूरी कंट्री के आपके कस्टमर रहेंगे। और इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, अप्रॉक्स आपको 1 से 2 घंटे अपने दिन के देने हैं। ई कॉमर्स बिज़नेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, ठीक है? कि इसमें कस्टमर भी आपके ऑल ऑफ इंडिया के रहेंगे। फिर इसमें आपको हाई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, ज़्यादा स्टॉक की भी झंझट नहीं है कि ज़्यादा स्टॉक रखना है। फिर एक और सवाल आता है कि ई कॉमर्स बिज़नेस कौन कर सकता है? तो इसका जवाब है हर कोई कर सकता है, क्योंकि ई कॉमर्स बिज़नेस करने के लिए एक चाहिए मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और एक प्रोडक्ट जिसको आप सेल करना चाहते हो। तो ये है ई कॉमर्स बिज़नेस एकदम सिंपल तरीके से।